सो हेयर इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड, दोनों में क्या फ़र्क हुआ करता है, राइट। आई एम गोइंग टू रीड दिस फॉर यू। मिक्सचर इम्प्योर मैटर हुआ करता है, whereas compound is a pure matter, right? Mixture constitute combine in any ratio to form mixture। के मिक्सचर के अंदर हम किसी भी रेशो के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिक्स कर सकते हैं, जबकि कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो फिक्स रेशो में हुआ करते हैं, राइट। अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं तो उसके जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था नमक और रेत का मिक्सचर, तो रेत अपनी प्रॉपर्टीज़ जो उसकी मिक्सचर बनने से पहले हैं अलग फॉर्म में है, वो ही नमक के साथ कंबाइन होने के बाद भी हुआ करती है, उन प्रॉपर्टीज़ में कोई चेंज नहीं हुआ करता। लेकिन अगर हम कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, उसके कंपोनेंट्स की बात करते हैं, दे डोंट रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़ बिकॉज अ न्यू सब्सटेंस हैज़ फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। when they get chemically combined and they form a compound, now they are in the form of water, H2O। अब इनकी ऑक्सीजन वाली और हाइड्रोजन वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी, बल्कि कुछ न्यू प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, राइट। मिक्सचर के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की, कंपोनेंट्स की हम बात करते हैं तो हम उनको बहुत आराम से फिजिकल मीन्स के थ्रू, मतलब सिंपल मेथड्स के थ्रू हम इनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। जबकि अगर हम कंपाउंड के कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं, कंपोनेंट्स की बात करते हैं, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स unless they will be separated unless we brought about any kind of chemical change, chemical reaction अगर करते हैं तो जाके कंपाउंड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं वो सेपरेट आउट होते हैं, नॉर्मली नहीं हुआ करते हैं। विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन दे कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, राइट। इफ़ यू टॉक अबाउट मिक्सचर एग्जाम्पल दी हुई हैं, आयरन एंड सल्फर पाउडर मिक्स विद अनदर, एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, लेकिन हम उनको फिजिकल मीन्स के थ्रू अलग अलग भी कर सकते हैं, राइट। जबकि वाटर की एग्जाम्पल की बात करते हैं, दैट इज़ अ कंपाउंड, उसको हम फिजिकल मीन्स के थ्रू अलग अलग नहीं कर सकते हैं, राइट। मूव ऑन टूवर्ड्स द नेक्स्ट डेफिनेशंस, राइट। यहाँ पे आपके पास दो डेफिनेशंस हैं, दैट इज़ ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एनी एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होता है, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज़ नोन एज एटॉमिक नंबर, राइट। और हम एटॉमिक नंबर को एक अल्फ़ाबेट से शो किया करते हैं, दैट अल्फ़ाबेट इज़ नोन एज जी। दूसरी जो टर्म है हमारे पास, दैट इज़ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इन एनी एलिमेंट इज़ नोन एज मास नंबर। कि किसी भी एलिमेंट के अंदर जो प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन का जो तादाद होती है, कंबाइन जो उनकी फिगर हुआ करते हैं, दैट इज़ नोन एज मास नंबर, एंड दिस इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन अल्फ़ाबेट दैट इज़ ए, राइट। यहाँ पे आपके पास ऊपर XAZ दिया हुआ है, यहाँ पे X मीन कोई भी एलिमेंट, वो हाइड्रोजन भी हो सकता है, वो हीलियम भी हो सकता है, वो कार्बन भी हो सकता है, वो नाइट्रोजन भी हो सकता है, XYZ कोई भी एलिमेंट हो सकता है, राइट। उसमें Z की जगह पे जो भी फिगर दिया हुआ होगा वो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा, दैट मीन्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होगा। जबकि अपर साइड के ऊपर A की जगह पे कोई भी फिगर दिया हुआ है तो वो दो चीज़ों की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और वी कैन से दैट इट रिप्रेजेंट द मास नंबर। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, number of protons in any element is known as atomic number, whereas the number of protons plus number of neutron is known as the atomic mass of that element। और इसको यूजुअली हम AMU में मेजर किया करते हैं। AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, राइट। यहाँ पे ऊपर XAZ करके आपको एक जनरल एग्जाम्पल दी हुई है, जबकि नीचे स्पेसिफिक एग्जाम्पल दी हुई है हीलियम की। हीलियम एक एलिमेंट का नाम है, राइट। एलिमेंट का नाम हीलियम है और इसका सिंबल HE है, HE से उसको शॉर्ट फॉर्म में शो किया जाता है। उसका एटॉमिक नंबर 2 है, दैट मीन इट हैज़ 2 नंबर ऑफ प्रोटॉन इन इट, एंड इट्स मास नंबर इज़ 4। मास नंबर 4 मीन्स इट हैज़ 2 प्रोटॉन्स प्लस 2 न्यूट्रॉन्स। टोटल फिगर आ गया हमारे पास 4 का, दैट इज शोइंग द मास नंबर ऑफ हीलियम, राइट। Okay, there is another definition in your book, that is relative atomic mass। relative atomic mass mean कि हम अगर एलिमेंट की बात करते हैं और एलिमेंट के एटम्स की बात करते हैं तो इतने
छोटे होते हैं, इतने टाइनी होते हैं कि हम उनको किसी भी वेइंग मशीन के थ्रू, किसी भी बैलेंस के थ्रू, किसी भी तराजू के थ्रू उनको मेजर नहीं कर सकते। तो इंटरनेशनली क्या डिसाइड किया गया कि एक हम स्टेबल एलिमेंट लें और उसके कंपैरिजन में बाकी एलिमेंट्स को मेजर करें कि वो उस स्टैंडर्ड से कितने हैवी हैं या कितने लाइट हैं। और स्टैंडर्ड के तौर पर जिस एलिमेंट को चूज़ किया गया दैट इज़ कार्बन 12। कार्बन को चूज़ किया गया और बाकी एलिमेंट्स को उसके कंपैरिजन में मेजर करके देखा गया कि वो कार्बन के मुकाबले में कितने लो वेट हैं या कितने हाई वेट हैं। कार्बन के कंपैरिजन में उनका वेट कितना कम है या कितना ज़्यादा है, राइट। और इसको 1961 के अंदर ये चीज़ डिसाइड की गई है। आप उस पूरे पैसेज को पढ़ सकते हो और अगर इससे रिलेवेंट कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। Another important definition is mole, right? मोल क्या है, इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ठीक है। इसको एवोगैड्रोज, इसके अंदर फिर एक और टर्म आती है दैट इज़ एवोगैड्रोज नंबर, राइट। द मोल इज़ अ काउंटिंग यूनिट इन केमिस्ट्री। काउंटिंग के लिए एक यूनिट यूज़ हुआ करता है, दैट यूनिट इज़ नोन एज मोल। इसकी एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म में इसको MOL से शो किया जाता है। और इसकी हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो दिस इज़ द नंबर equal to the number of carbon atoms. This mole is defined as the number equal to the number of carbon atoms is exactly 12 gram of pure carbon, right। और इस मोल की वैल्यू कितनी होती है 6 एक मैथमेटिकली इसकी वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है दैट इज़ 6.022 इंटू 10⁻23 के कार्बन 12 कि जो 12 ग्राम अगर हम लेते हैं तो वो कितने के इक्विवेलेंट हुआ करते हैं, कितने एटम्स की इक्विवेलेंट हुआ करते हैं, उसको हम कहते हैं मोल। और इस मोल की वैल्यू जो है जो मैथमेटिकली कैलकुलेट की गई है दैट इज़ 6.02022 इंटू 10⁻23, राइट। और इस फिगर को कहा जाता है एवोगैड्रोज नंबर और बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ करते हैं ये केमिस्ट्री के अंदर। 1 mole of anything consists of 6.022 into 10⁻23 units of that substance। इसको सिंपली हम कैसे कह सकते हैं कि जस्ट लाइक अ डजन ऑफ एग, एक दर्जन का मतलब है 12 एग। किसी भी चीज़ का हम एक दर्जन की बात करते हैं, 1 डजन की बात करते हैं, दैट मीन इट कंटेन्स 12 units in it। Whenever we talk about 1 dozen of oranges, that means 12 oranges. 1 dozen of eggs, that means 12 eggs, right। इसी तरह से अगर हम 1 मोल की बात करते किसी भी सब्सटेंस की तो उसके अंदर जो यूनिट्स होंगे, जो क्वांटिटी होगी वो कितनी होगी 6.022 इंटू 10⁻23। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, इसकी कैलकुलेशन ऐसी ही है जैसे हम बात करें 1 डजन एग लिए, राइट। 1 डजन मीन 1 मोल। अब उस 1 मोल का जितना वेट है वो वेट क्या होगा 6.02 इंटू 10⁻23 के इक्विवेलेंट। उसके अंदर 1 डजन के अंदर 1 मोल के अंदर जो यूनिट्स होंगे वो यूनिट्स कितने होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। जैसे हम किसी भी चीज़ का 1 डजन लेते हैं तो उसके अंदर 12 यूनिट्स हुआ करते हैं, इसी तरह से हम किसी भी चीज़ का 1 मोल लेंगे तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ़ यूनिट्स होंगे वो 6.022 इंटू 10⁻23 हुआ करेंगे, ठीक है। There are some other definition। molar volume, the volume of 1 mole of any gas। किसी भी गैशियस या किसी भी लिक्विड के 1 मोल का जो वॉल्यूम होगा दैट इज़ नोन एज मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट। फॉर एग्जांपल पानी का 1 मोल मतलब पानी के 1 मोल ने जितनी भी स्पेस ऑक्यूपाइड की है दैट स्पेस इज़ नोन एज द मोलर वॉल्यूम ऑफ वाटर। इसी तरह से अगर हम किसी भी गैस की बात करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर अगर हम लेते हैं तो उस गैस का जितना भी वॉल्यूम होगा उस STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मीन एक सर्टन टेम्परेचर सर्टन प्रेशर के ऊपर उस गैस का जितना भी वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को हम कहेंगे मोलर वॉल्यूम ऑफ दैट गैस, राइट। नेक्स्ट डेफिनेशन जो हमारे पास है मोलर मास है, उसको कैपिटल M से शो किया जाता है। दिस इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इट इज़ डिफाइंड एज मास ऑफ अ गिवन सब्सटेंस। किसी भी गिवन सब्सटेंस का जो मास हुआ करता है, किसी भी सब्सटेंस का जो 1 मोल का मास होता है, ठीक, उसको कहते हैं मोलर मास। जैसे हमने कहा था कि 1 डजन मीन
12 यूनिट्स। 1 मोल मीन 6.02 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। तो अगर हम 1 डजन एग्स लेते हैं उनका वेट कुछ और होगा, नो डाउट कि उसके अंदर 12 एग्स ही होंगे, राइट। 1 डजन ऑरेंजेस लेते हैं उसके अंदर 12 ऑरेंजेस ही होंगे, लेकिन अगर इनका वेट करते हैं किसी बैलेंस के ऊपर, किसी तराजू के ऊपर, तो वेट 1 डजन एग्स का कुछ और होगा, 1 डजन ऑरेंजेस का कुछ और होगा। इसी तरह से अगर हम 1 मोल ऑफ वाटर लेते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लेते हैं, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लेते हैं, नो डाउट कि इनके अंदर जो यूनिट्स होंगे वो 6.02 इंटू 10⁻23 होंगे। लेकिन अगर हम इनको वे करते हैं, इनका मैस फाइंड आउट करते हैं, तो वो मैस अलग अलग होगा। तो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल का जो भी मैस हुआ करता है उसको मोलर मैस कहा करते हैं, राइट। And this can be find out by, this is a physical property defined as a mass of a substance that is divided by the amount of the substance। और इसका अगर हम यूनिट देखते हैं तो उसको केजी पर किलोग्राम पर मोल के अंदर देखा जाता है कि वेट जो भी है 1 मोल का उसको डिवाइड कर दिया जाता है नंबर ऑफ मोल से, तो हमारे पास मोलर मास आ जाया करता है, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन इज मोलिक्यूलर मास। मोलिक्यूलर मास और मोलिक्यूलर वेट इज द मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। जैसे हम पानी की बात करते हैं, पानी के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है, H2O। तो H2O का जो भी मास है उसको हम कहेंगे मोलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, राइट। इसी तरह से ऑक्सीजन जिसको हम इनहेल कर रहे हैं सांस लेने के दौरान, रेस्पिरेशन उसकी इनहेलेशन के दौरान, तो उसका फॉर्मूला क्या है, O2। O2 का जितना भी वेट है वो उसका मोलिक्यूलर वेट है, राइट। In the same way, there is another term that is formula mass. It is the sum of atomic masses of all the atoms regardless of whether or not the compound is molecule or not। कि अगर हम किसी भी सब्सटेंस जो कि डिफरेंट एटम्स का कॉम्बिनेशन है, डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन है, उसके टोटल मास को फाइंड आउट करते हैं तो उस टोटल मास को हम कहते हैं फार्मूला मास। और फार्मूला मास की जो टर्म है वो ज़्यादातर यूज़ होती है स्पेशल किस्म के कंपाउंड्स के लिए, दैट आर नोन एज आयनिक कंपाउंड्स, राइट। फॉर एग्जांपल हम सॉल्ट की बात करते हैं, नमक की बात करते हैं, तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। सोडियम और क्लोरीन का कॉम्बिनेशन होता है सॉल्ट। तो इसमें सोडियम और क्लोरीन दोनों का जो कंबाइंड मैस है उस मैस को हम कहते हैं फॉर्मूला मैस। दोनों यूनिट्स, नमक को बनाने के लिए 2 कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, एक सोडियम और दूसरा क्लोरीन। दोनों के मैसेस को कंबाइन करते हैं तो फॉर्मूला मैस आ जाता है सोडियम क्लोराइड का। और इसको मेजर करते हैं जिस यूनिट में, उस यूनिट को हम कहते हैं किलोग्राम पर मोल।